सभी प्रशिक्षुओं का इस नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो हम लोग सीखेंगे तस्तमक के बारे में। डीएलएड में पूछे जाने वाले प्रश्न तस्तमक से भी बनते हैं, इसलिए साथियों तस्तमक को हम आइए अच्छे ढंग से समझते हैं। तस्तमक का मतलब क्या होता है? साथियों, तस्तमक जो होता है उसका मतलब होता है ज्यों का त्यों लिखना। तस्तमक का साथियों मतलब क्या होता है? ज्यों का त्यों लिखना। अब ये जो बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक ना? लेकिन आइए दिखाते हैं ज्यों का त्यों लिखना क्या होता है। तस्तमक होता है साथियों दो प्रकार का। तस्तमक को हम क्या कह सकते हैं? ज्यों का त्यों लिख देना। यहाँ पे समझिएगा, ज्यों का त्यों लिखना, क्या लिख देना? लिख देना, ठीक ना? तस्तमक को पहले समझेंगे, ज्यों का त्यों लिख देना। अभी देखिए, तस्तमक दो प्रकार का होता है साथियों। एक होता है योज्य तस्तमक, योज्य तस्तमक। देखिए योज्य तस्तमक। दूसरा होता है साथियों गुणन तस्तमक, गुणन तस्तमक, गुणन तस्तमक। बताइए यहां तक बात हमारी समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बताइए, मैटर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तस्तमक का दो प्रकार के होते हैं तस्तमक, योज्य तस्तमक और गुणन तस्तमक। तस्तमक को हम कह सकते हैं ज्यों का त्यों लिखना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, योज्य तस्तमक किसे कहते हैं, गुणन तस्तमक किसे कहते हैं? योज्य तस्तमक पूर्ण संख्याओं के लिए होता है, गुणन तस्तमक भी पूर्ण संख्याओं के लिए भी होता है, परिमेय संख्याओं के लिए भी योज्य तस्तमक होता है, परिमेय संख्याओं के लिए भी गुणन तस्तमक होता है। यहाँ तक बात क्लियर? समझिएगा, योज्य तस्तमक का मतलब जान लीजिए कि क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। और गुणन तस्तमक का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, एक होता है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तस्तमक का पहले अर्थ क्या होता है, क्या हम समझेंगे? तस्तमक का अर्थ, तस्तमक का अर्थ, आखिर कैसा जीरो इसके नीचे लिख दिए, कैसे एक लिख दिए, इसका मतलब समझेंगे हम। तस्तमक का अर्थ समझिए, किसी संख्या में, तस्तमक का अर्थ हम लिख रहे हैं किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी निश्चित, किसी निश्चित, किसी निश्चित संख्या, संख्या को जोड़ने या गुणा करने पर पुनः उसी संख्या का, पुनः उसी संख्या का प्राप्त होना, प्राप्त होना तस्तमक कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तस्तमक का अर्थ है किसी संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या गुणा करने पर पुनः उसी संख्या का प्राप्त होना ही तस्तमक कहलाता है। यही अर्थ है तस्तमक का। बात को समझिए, हमने क्या लिखा, ज्यों का त्यों लिखना। बात समझेंगे। अब मान लीजिए पाँच है, हम पाँच को पाँच ही लिख सकते हैं। ज्यों का त्यों कब लिखेंगे? जब इसमें जीरो ऐड करेंगे तब ज्यों का त्यों लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए हम पाँच ही ले लेते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिखना है, पाँच ही लिखना। इसमें किससे गुणा करेंगे? एक से। बताइए बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी संख्या, मान लीजिए हमारे पास ए है, ए में किसको जोड़ें? जीरो को जोड़ेंगे तभी ना ए प्राप्त होगा। इसी को बोलते हैं योज्य तस्तमक। बात समझ में आएगी यार? 6 में किसका गुणा करें कि 6 ही प्राप्त हो? एक का गुणा करेंगे। हम कह सकते हैं किसी भी पूर्णांक का या किसी भी पूर्ण संख्या का
योज तस्तमक 0 होता है और गुणन तस्तमक 1 होता है। किसी भी पूर्ण संख्या का कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या का कह सकते हैं, परिमेय संख्या का कह सकते हैं। योग जब पूछेगा योज तस्तमक हमेशा 0 होता है और गुणन तस्तमक हमेशा साथियों क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या गुणा करने पर पुनः उसी संख्या को प्राप्त करना होता है ना, यही तस्तमक होता है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई है? उम्मीद करते हैं साथियों तस्तमक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आप कह सकते हैं इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तस्तमक अवयव कहते हैं, 0 को पूर्ण संख्याओं के लिए योज तस्तमक भी कहा जाता है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, बताइए किसी पूर्ण संख्या का योज तस्तमक अवयव क्या होता है? योज तस्तमक अवयव पूछेगा क्या होता है तो क्या बोलेंगे? 0 होता है। पूछ दिया सवाल एग्जाम में कि किसी पूर्ण संख्या के लिए गुणन तस्तमक अवयव क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? 1 होता है। साथियों यह रहा तस्तमक के बारे में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।